मोदी 3.0 सरकार में संभावित केंद्रीय कैबिनेट की सूची न्यूज 18 के पास दल और राज्यों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से बनाई गई है सूची। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू और कर्नाटक से एच डी कुमारस्वामी पीएम मोदी की नई कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी को मिल सकती है जगह। बिहार में जेडीयू कोटे से ललन सिंह और संजय झा, एलजेपी रामविलास कोटे से चिराग पासवान बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री। रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी को भी केंद्रीय कैबिनेट में मिल सकती है जगह। महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव, श्रीरंग बरने, धैर्यशील संभाजीराव माने और नरेश गणपत महज के बनाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में केरल से इकलौते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी को भी मिल सकती है जगह। सूत्रों के मुताबिक उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। कल शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कल नरेंद्र मोदी बापू की समाधि पर करेंगे नमन। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण के पहले राजघाट जाएंगे नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद 10 या 11 जून को वाराणसी का दौरा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। बाबा विश्वनाथ के पूजन दर्शन के साथ ही गंगा आरती में हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद कल शाम बीजेपी ने किया रात्रि भोज का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में पहुंचेंगे सभी सांसद और संगठन पदाधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। राष्ट्रपति ने मीठी दही खिलाकर मोदी को बधाई दी। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता होंगे शामिल। पड़ोसी देशों के 2 राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री बनेंगे मेहमान। भव्य होगा मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह। 7 से 8 हजार मेहमान इसमें शिरकत करेंगे। वकील, डॉक्टर, कलाकार, प्रभावशाली व्यक्ति और अलग अलग पेशे से जुड़े कई क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 के लिए सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धार्मिक नेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में सेंट्रल विस्टा परियोजना के मजदूर, ट्रांसजेंडर, विकसित भारत के राजदूत, सफाई कर्मचारी, केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी में बीजेपी के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, एनईसी के सदस्य और मौजूदा सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, क्लस्टर प्रभारी और लोकसभा प्रभारी होंगे शामिल। पीएम के शपथ समारोह में मन की बात में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले लोगों को भी दिया गया है निमंत्रण। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले रेड माइनर्स और आदिवासी महिलाओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता मिला। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के साथ गणमान्य लोगों को भी भेजा गया न्योता। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल। वंदे भारत ट्रेन के सभी लोको पायलट और सह लोको पायलट को भी भेजा गया है आमंत्रण। 9 जून को पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नई दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन लागू रहेगा। ड्रोन या छोटे बड़े किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लगी पाबंदी। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा ने एनडीए के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। जेपी नड्डा के घर हुई एनडीए नेताओं की बैठक में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने नई सरकार में मंत्री पद के लिए कोई डिमांड नहीं रखी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की रखेंगे मांग। 5 बार से सांसद हैं राहुल गांधी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगाई गई अयोध्या को लेकर होर्डिंग। एसपी सांसद जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाई सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवदेश वाली होर्डिंग। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से एनडीए संसदीय दल का नेता, लोकसभा का नेता और बीजेपी का नेता चुना गया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने सभी सांसदों को किया संबोधित। कहा एनडीए के सभी दलों के बीच आपसी विश्वास बेहद मजबूत। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में प्री पोल अलायंस वाला एनडीए सबसे सफल गठबंधन। पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र में जीतने के लिए बहुमत जरूरी, लेकिन देश चलाने के लिए जनमत बेहद आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 सालों के लिए सरकार का एजेंडा भी सबके सामने रखा। कहा गुड गवर्नेंस, विकास, जन भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। पीएम मोदी ने ईवीएम के बहाने विपक्ष पर कसा तंज। कहा ईवीएम को कोसने की रणनीति बनाकर बैठा था विपक्ष। ईवीएम ने विपक्ष के मुंह पर लगा दिया ताला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता। 4 जून के बाद एनडीए के व्यवहार ने बता दिया है कि हम महाविजय को भी पचाना जानते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम को बुके और अंग वस्त्र भेंटकर स्वागत करते दिखाई दिए। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा संसद का सेंट्रल हॉल। पीएम मोदी ने खड़े होकर सभी सांसदों का अभिवादन किया स्वीकार। संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने संविधान को झुककर किया नमन। एनडीए संसदीय दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने का रखा प्रस्ताव। कहा, एनडीए के नेता के लिए पीएम मोदी का नाम सबसे उपयुक्त और सर्वप्रथम। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर एनडीए के सभी सांसदों ने खड़े होकर किया समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, जेडीएस नेता कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल और पवन कल्याण ने भी राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम ने 3 महीने तक आराम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में पीएम की 3 चुनावी रैलियों से टीडीपी को हुआ बड़ा फायदा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इस बार जो सीटें जीते विपक्षी दल, अगली बार वो सारी सीटें हार जाएंगे। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर। पीएम ने हाथ पकड़कर नीतीश को सीट पर बिठाया। संसद भवन में एनडीए के सहयोगी दलों के अध्यक्षों का किया गया भव्य स्वागत। प्रहलाद जोशी ने सभी नेताओं को बुके और अंग वस्त्र भेंटकर स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी ने की मुलाकात। मुंबई के कलानगर इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल की बधाई के लिए लगाए गए पोस्टर। वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी को मिला जीत का प्रमाण पत्र। पीएम ने लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से जीत की है दर्ज। आरएलडी सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान। कहा, एनडीए मतलब देश हित के लिए काम करना। विपक्षी दल लंबे समय से देख रहे हैं सरकार बनाने का सपना। राजस्थान के किसानों को भजनलाल सरकार की सौगात। सीएम ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए की। नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने पोते पोतियों के साथ बिताए समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। एक्स पर लिखा, शानदार समय। आज कांग्रेस संसदीय दल के नेता का होगा चुनाव। शाम 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की होनी है बैठक। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का किया स्वागत। साथ ही उन्होंने 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की कही बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। लखनऊ के लोक भवन में होगी बैठक। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की होगी बड़ी बैठक। एसपी संसदीय दल के नेता का हो सकता है चुनाव। आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के सभी विधायकों की अहम बैठक। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव पर होनी है चर्चा। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद अब फिर से बड़े बदलाव की है खबर। एनसीपी के विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने का बड़ा दावा। वहीं उद्धव गुट ने शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों के भी संपर्क में होने का किया है दावा। कोलकाता में आज ममता बनर्जी सभी टीएमसी सांसदों से करेंगी मुलाकात। शाम 4 बजे कालीघाट में ममता बनर्जी के घर पर होनी है बैठक। सभी राज्यसभा सांसद भी रहेंगे मौजूद। कोलकाता की एक बिल्डिंग पर किया गया बोतलों से हमला। सूत्रों के मुताबिक बोतलें फेंकने वाले हो सकते हैं टीएमसी समर्थक। चुनाव में कॉलोनी के लोगों ने सबसे ज्यादा बीजेपी को किया था वोट। बीजेपी ने टीएमसी के ऑटो यूनियन वालों पर वायरल वीडियो को लेकर के लगाए आरोप। का टीएमसी के ऑटो यूनियन वालों ने जानबूझकर उन कॉलोनियों में हंगामा किया जहां बीजेपी को मिले हैं वोट। महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी लोकसभा चुनाव में जीते 13 सांसदों ने शरद पवार से की है मुलाकात। सांसदों से ये मुलाकात मुंबई में स्थित शरद पवार के आवास पर हुई। देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। न्यूज 18 इंडिया की खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने से किया मना। विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के दिया निर्देश। मानहानि केस में राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत। कर्नाटक बीजेपी के केस के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी। पूर्णिया से निर्दलीय जीत के बाद सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी को घमंडी बताया। कहा, बिहार के युवराज के अंदर घमंड है। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन हुआ। हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह 3:45 पर आखिरी सांस ली।
पीएम मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दूरदर्शी व्यक्ति थे रामोजी, उन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर जबकि 3 जवान जख्मी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने चलाया एंटी नक्सल अभियान। छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया। आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स ने नीट 2024 परीक्षा की सीबीआई जांच की कर दी है मांग। परीक्षा में अनियमितता का बड़ा आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट के रिजल्ट्स के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका दाखिल करने वाली छात्रा ने नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का लगाया आरोप। नीट परीक्षा रिजल्ट पर विवाद होने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साउथ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। आरोपी नाइजीरियन के पास 55 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ही एटीएम से 15 लोगों के साथ लाखों की ठगी का मामला। चिड़ियाघर की आईसीआईसीआई ब्रांच में लगे एटीएम से ठगी के शिकार हुए लोग। गुजरात के कच्छ में 40 लाख की लूट। बदमाशों ने एक व्यापारिक फर्म के कर्मचारी से 40 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई लोकल सेवा ठप होने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। पश्चिम लाइन पर अचानक से ही गड़बड़ी होने के बाद लोकल कई घंटों के लिए सेवा ठप हो गई। पटना में शख्स की गोली मारकर हुई हत्या का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक होटल में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। होटल मालिक ने आरोपियों पर खाने के बाद पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 9 फीट का बर्मीज अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को रेस्क्यू किया। आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 394 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसे 3 लोगों की मौत। रात 3 बजे बॉयलर फटने से हुआ हादसा। 6 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश की सिवनी आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत की खबर। 28 से मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क हादसे का हुई शिकार। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, कई श्रद्धालु जख्मी। राजस्थान के कोटा में मोटरसाइकिल पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। लड़की को पीछे बैठाकर स्टंट करता नजर आया मोटरसाइकिल सवार। राजस्थान के दौसा में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी और बारिश में कई पेड़, बिजली के खंभे गिरे। टोल बूथ को भी पहुंचा नुकसान। दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत लगातार जारी। गीता कॉलोनी में सुबह से पीने के पानी के लिए लोगों में मारामारी देखी गई। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हिंदू मान्यता के मुताबिक आज के दिन ही पृथ्वी पर गंगा का हुआ था अवतरण। अफ्रीकी देश जाम्बिया में चाइना के 22 लोगों को साइबर क्राइम के लिए भेजा गया। जेल। एक अदालत ने 11 साल की सुनाई सजा। पूर्व अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स की एक प्लेन क्रैश में हुई मौत। विलियम एंडर्स चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले अपोलो 8 मिशन में शामिल 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। फ्रांस के दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। फ्रांस ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अपने मिराज प्लेन देने का ऐलान किया। टेक्सास के डेसोटो इलाके में 5000 गैलन डीजल से भरे एक टैंकर में लग गई भीषण आग। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ फोम का भी करना पड़ा इस्तेमाल। ब्रिटेन के एक डॉक्टर और एक टीवी एंकर की ग्रीस में खोज लगातार जारी। बीते बुधवार से लापता है दोनों। ग्रीस पुलिस और फोर्स दोनों की कर रही है तलाश। डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री फेडरिक्सन पर एक आदमी ने किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। यमन में अमेरिका के 11 कर्मचारियों को हुथी विद्रोहियों ने बनाया बंधक। अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वापस लाने की कोशिश में जुटा। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा में एक यूनिवर्सिटी में बंदूकधारी ने बरसाई गोलियां। अंधाधुंध फायरिंग में एक छात्र की मौत। आरोपियों की तलाश जारी। डेनवर में एक प्लेन क्रैश में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में एक छोटा विमान क्रैश होने के बाद एक मकान पर गिर गया। रूस के कब्जे वाले दक्षिणी खेरसोन में यूक्रेन की सेना ने किया जबरदस्त हमला। रूस की मीडिया के मुताबिक हमले में 19 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले लुहांस्क पर मिसाइलें दागी। हमले में लुहांस्क के 50 लोग जख्मी। 33 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त। चीन में जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। पूरे चीन में जगह जगह आयोजित की जा रही है ड्रैगन बोट प्रतियोगिता। लंदन में आयोजित एक हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने पहुंचे प्रिंस विलियम को विरोधियों का करना पड़ा सामना। शादी समारोह के दौरान पर्यावरण प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त विरोध किया।
लाल सागर पर हुती विद्रोहियों और यमन की सेना ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर 2 विमानों ने की थी घुसने की कोशिश। सूडान के गिजीरा प्रांत में सूडान रैपिड फोर्स के हमले की अमेरिका ने की है निंदा। बुधवार को हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। और हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में मरने वालों की संख्या हुई 36,731। फिलिस्तीन ने आंकड़े जारी कर पिछले 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का लगाया आरोप।